नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय जीवन बीमा निगम की सबसे महत्वपूर्ण योजना जो बच्चों के लिए है, जो बच्चों के विवाह के लिए और उनके पढ़ाई के खर्च के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये कौन सी योजना है, इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। ये आज हमारा पहला एपिसोड है, यानी इस योजना की जो 4 बातें हैं, जो 4 प्रकार के इसमें प्लान हैं, उनमें ये पहला प्लान है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ऐसे ऐसे जब चारों प्लान आप जान जाएंगे तो आप उनमें से खुद समझ पाएंगे कि सबसे बढ़िया आपके लिए कौन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाम है जीवन तरुण। अगर LIC के प्लान की बात करेंगे, यानी कि टेबल नंबर की बात करेंगे, तो टेबल नंबर है इसका 832 नंबर टेबल का है जीवन तरुण। बच्चों के लिए है, यानी इसमें बच्चों का खाता खुलता है, बच्चों के नाम से पॉलिसी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पात्रता क्या है, यानी कौन इसमें पॉलिसी ले सकता है। तो इसमें बच्चे ले सकते हैं, और ये बच्चे दोनों हैं, यानी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, यानी दोनों के लिए है। लड़का और लड़की दोनों के लिए है, और दोनों की इसमें उम्र निर्धारित की गई है। कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम इसमें रखा गया है 30 दिन, और अधिक से अधिक 12 वर्ष, यानी 30 दिन से लेकर के 12 वर्ष के बीच में अगर बच्चा है तो वो इस पॉलिसी को ले सकता है। मतलब वो क्या लेगा, उसके माँ बाप उसके नाम से ये पॉलिसी लेंगे, भरेंगे, उसके बाद मैच्योरिटी होगी। तो इसका यही है। बाकी भारत के नागरिक हों, बाहर रह रहे हों, यहाँ रह रहे हों, कहीं भी हों, ठीक है, कोई इसमें बाध्यता नहीं है, न किसी जात के, न किसी धर्म के, न किसी मजहब के। किसी भी वर्ग के कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। LIC की जीवन तरुण, यही इसकी एक पात्रता है। इसके अलावा पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करेंगे और प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करेंगे, ये दोनों शब्द क्या हैं, पहले इसको समझ लीजिए। पॉलिसी टर्म का मतलब होता है कि ये पॉलिसी कितने समय तक के लिए चलेगी, यानी जब हम बीमा करवाएंगे तो ये बीमा हमारा कितने समय में मैच्योर होगा, यानी कब हमको पैसा मिलेगा। तो ये पैसा मिलता है 25 वर्ष की उम्र में। और ये ध्यान रखिएगा, 25 वर्ष की उम्र का मतलब बालक की उम्र 25 वर्ष हो। जैसे मान लीजिए अगर किसी बालक की उम्र 10 वर्ष है तो वो 15 साल के बाद 25 साल का हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर 10 वर्ष की उम्र में ये पॉलिसी खरीदी गई तो अगले 15 वर्ष में उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। अगर बालक आज ही पैदा हुआ है, 1 महीने का हुआ है, तो इसका मतलब कि उसकी उम्र जब 25 साल हो जाएगी तो आज से 25 साल के बाद उसकी मैच्योरिटी होगी। तो कहने का मतलब जब भी बालक की उम्र या बालिका की उम्र जिसके नाम से खाता है 25 वर्ष होगी, तभी उसकी मैच्योरिटी होगी, यानी जमा धन पूरा वापस मिलेगा। प्रीमियम पेइंग टर्म ये क्या है? ये प्रीमियम पेइंग का मतलब होता है कि हम जो प्रीमियम है वो कब तक पे करेंगे, यानी कब तक जमा करेंगे। ये 25 वर्ष तो है मिलने का, कि कब हमको मिलेगा, जब बालक की उम्र, बच्चे की उम्र 25 वर्ष हो जाएगी तब। लेकिन हम जमा कब तक करेंगे, तो हम जमा करेंगे 20 वर्ष। यानी बालक अगर मान लीजिए 0 वर्ष का है, यानी कि तत्काल पैदा हुआ उसके बाद ही पॉलिसी ले ली गई, तो 20 वर्ष तक जमा करना होगा। फिर उसके अगले 5 साल तक रुकना होगा। फिर उसके 5 साल के बाद, यानी कि 5 साल रुकने के बाद 25 साल के बाद इसमें पैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए बालक की उम्र 5 वर्ष है, 5 वर्ष की उम्र में बच्चे की पॉलिसी खरीदी जाती है, तो 20 वर्ष पेइंग टर्म, इसका मतलब ये हुआ कि अगले 15 वर्ष तक जमा करना पड़ेगा, क्योंकि अगले 15 वर्ष के बाद 20 साल पूरा हो जाएगा, तो 15 साल तक जमा करना पड़ेगा। अगर 5 साल का बच्चा है तो फिर उसके बाद 15 साल के बाद फिर रुक जाना होगा, 5 साल रुकना पड़ेगा। फिर जैसे ही बच्चे की उम्र 25 साल हो जाएगी उसकी मैच्योरिटी होगी। तो एक बात तो समझ में आ गई कि मैच्योरिटी का समय है बालक के 25 वर्ष की उम्र में, और जमा करने की उम्र है 20 वर्ष तक अधिकतम। अब देखिए MSA और MSA ये दोनों वही बात लिखी गई है इंग्लिश में, हिंदी में आपको समझाता हूँ। M यहाँ मतलब है मिनिमम, यानी कम से कम, तो मिनिमम सम एश्योर्ड, यानी कम से कम हम कितने की पॉलिसी खरीद सकते हैं। और यहाँ M का मतलब है मैक्सिमम, यानी अधिकतम। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ है अधिकतम और यहाँ है न्यूनतम।
यानी हम न्यूनतम कितने का बीमा करा सकते हैं और अधिकतम कितने का बीमा करा सकते हैं। तो यहाँ न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे तो ये है 75,000 रुपये। कहीं कभी आपको मिल जाएगा देखने को 2 लाख रुपए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ आप इसके विवाद में मत पड़िए 75,000 है कि 2 लाख है, क्योंकि जो कोई बीमा कराएगा ना वो 75,000 या 2 लाख का नहीं कराएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके चक्कर मत पड़िए। मैंने कई जगह देखा तो कहीं 75,000 मिलता है, कहीं 2 लाख मिलता है, निश्चित नहीं है। अब चूंकि यहाँ मिनिमम कोई कराता नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा हमने डिटेल भी इसकी नहीं निकाली। लेकिन अधिकतम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लिमिट नहीं है, यानी कोई सीमा नहीं है। आप 1 करोड़ का भी करा सकते हैं, 100 करोड़ का भी करा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अधिकतम की, मिनिमम की है। तो कम से कम और अधिक से अधिक, ये सारी बातें आपको आगे समझ में आएंगी जब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा तब। अभी तो मैं आपको एक इसकी जो थ्योरी है, जो इस पॉलिसी में आपको मिलेगा उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आप वीडियो में बने रहिए, मैं सारी बात आपको समझाऊँगा डिटेल में, कोई भी प्रश्न आपका अधूरा नहीं रहेगा। बेनिफिट लाभ्स, अगर आप इस पॉलिसी को खरीदते हैं बच्चे के लिए तो आपको इसमें लाभ क्या क्या मिलेगा ये समझिए। इसमें मैंने 3 तरह के लाभों के बारे में रखा है बात, ABC, डेथ बेनिफिट, SB और बोनस। SB क्या है? सर्वाइवल बेनिफिट और बोनस। डेथ बेनिफिट यानी मृत्यु लाभ क्या होता है? जैसे किसी बच्चे का बीमा कराया गया, उसके बाद बच्चे की मृत्यु हो गई, तो जब बच्चे की मृत्यु हो जाएगी तो फिर आगे पॉलिसी तो जारी रहेगी नहीं। तो जो पैसा जमा है वो नहीं, बल्कि जो उसका सम एश्योर्ड है, यानी जितने की पॉलिसी कराई गई है वो, यानी जितने की पॉलिसी कराई गई है वो, इसके अलावा जो उसका उस समय तक बोनस बना है वो जोड़ करके लाभ मिलेगा। यानी 2 तरह का लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए 5 लाख का बीमा है तो 5 लाख रुपए मिलेगा। इसके साथ साथ जो उसका बोनस, मतलब 1 साल तक जमा हुआ है, 2 साल तक, 3 साल तक, उसके हिसाब से जो बोनस उसका बन रहा है, एडिशनल जो उसमें लाभ मिल रहा है, वो सारा जोड़ करके उसको मिलेगा। ठीक, तो ऐसा नहीं कि अगर 5 लाख का बीमा है और अभी जमा हुआ है केवल 50,000 ही, बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो केवल 50,000 ही मिलेगा, नहीं। जितने का बीमा रहता है वो कम से कम मिलता है उतना, इसके अलावा बेनिफिट मिलता है। तो सर्वाइवल बेनिफिट, इसमें आपको भी आगे आपको बताएंगे डिटेल में, कुछ परसेंटेज जोड़ करके आगे मिलता है, बोनस भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा प्रीमियम में छूट मिलती है, जैसे कि आप जो भी जमा करेंगे उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स से आपको छूट मिलेगी। और जैसे ही आप जब पैसा निकालेंगे, मैच्योरिटी होगी, तो जो टैक्स की धारा 80 है, 80C, उसके तहत आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, है ना। तो आपको जो आपको मिलेगा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी आपका मैच्योरिटी और बोनस होगा, उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और जो आप जमा कर रहे हैं उसके तहत भी टैक्स में छूट मिलेगी। उदाहरण के लिए, जैसे आप जानते हैं 7.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, हर समय अलग अलग होता है कि उससे कम अगर व्यक्ति पैसा कमाता है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ता, या उससे ज़्यादा कमा रहा है तो जितना ज़्यादा कमा रहा है उस पर टैक्स लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति LIC में पैसा जमा कर रहा है तो वो पैसा भी टैक्स फ्री होता है, वो टैक्स में नहीं गिना जाता, टैक्स से बाहर होता है। तो इसलिए भी लोग LIC करवा लेते हैं कि LIC करवाने का एक लाभ तो ये होगा कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, यानी अगर हमारा जीवन रहा तो जो हमने जमा किया है वो और ब्याज सहित बोनस सब हमको मिलेगा। अगर हमारा जीवन नहीं रहा तो जितने का हमने बीमा करवाया है वो हमें, हमारे बच्चों को मिलेगा, और अगर बच्चे का हुआ है तो उसके माँ बाप को मिलेगा। इसके साथ साथ जो हम जमा कर रहे हैं टैक्स में भी छूट मिलेगी, यानी उसके लिए हमको गवर्नमेंट को अलग से टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जब वापस पैसा पाएंगे उसमें भी टैक्स नहीं कटेगा। तो टैक्स से राहत मिलती है इसमें। इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त इसमें लाभ है, लोन की सुविधा है। अगर आप इस बीमा को कराते हैं, प्रीमियम जमा करते हैं, तो 3 वर्ष के बाद आप लोन के पात्र हो जाते हैं, यानी 3 वर्ष बाद आप लोन ले सकते हैं। और ये लोन क्या है? लोन का मतलब जो आप पैसा जमा किए हैं वो और उसका जो लाभ हो चुका है। मतलब उदाहरण के लिए, जैसे आपने 10 लाख का बीमा कराया है, सम एश्योर्ड 10 लाख है, लेकिन आपने जमा किया है 3 वर्ष में सिर्फ 2 लाख, मान लीजिए 2 लाख आपने जमा किया है,
तो 2 लाख प्लस उसका जो बोनस वगैरह जोड़ा है, तो मान लीजिए हो गया है 2,50,000। ठीक, 2,50,000। तो आप 2,50,000 का लगभग 90%, 80%, 90%, 85%, 90% मान लीजिए, 90% आप लोन ले सकते हैं। ठीक, तो 2.5 लाख का 90% जो होता है वो आप लोन ले सकते हैं। कब? 3 साल के बाद, 3 साल जमा करने के बाद। तो राशि भी समझ में आ गई कि जो आप जमा किए हैं उसका लगभग 90%। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख जमा कर दिया है, तो 1 लाख का 90% कितना हुआ? 90,000। आपको 90,000 लोन मिल जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, जब आप लोन ले लेते हैं तो वो लोन और उसका ब्याज, इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको जमा करना होता है, और आप कब चुकाएंगे ये आप पर निर्भर करता है। बाकी जो प्रोसेस है वो जारी रहता है। जो आप प्रीमियम जमा कर रहे थे, वार्षिक, छमाही, तिमाही या महीने की, वो जारी रहेगा, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपने पैसा एक तरह से LIC से लिया है, तो ये आपको जमा करना होगा। और अगर आप नहीं जमा करेंगे तो जब आपकी मैच्योरिटी होगी उसमें वो पैसा कट जाएगा, और जो आपका ब्याज है वो भी उसमें जुड़ करके कटेगा। तो ब्याज इसमें प्रायः जो है वो 10% के आसपास देखा जाता है, कभी इससे कम भी, 9%, वो सिविल स्कोर पर निर्भर करता है। 9%, 10%, 11%, 12%, मैं औसत मान लेता हूँ कि 10% ब्याज लगता है। चुकाने का आप 6 महीने में भी चुका सकते हैं, आपके पास हो जाए आप तुरंत भी दे सकते हैं, इससे भी ज़्यादा समय ले सकते हैं। लेकिन जो ब्याज बन रही है 6 महीने पे, वो आपको ब्याज देनी पड़ेगी। अगर आप ब्याज नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद वो ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगी और फिर उस पर ब्याज लगने लगेगा। जब आपकी मैच्योरिटी होगी तो उसमें जो आपने लोन लिया था वो और जो उसका ब्याज हुआ था वो सब कट करके तब आपकी मैच्योरिटी होगी। तो कुल मिला के लोन की सुविधा इसमें है। LIC के लगभग सभी प्लान में लोन की सुविधा है। अब देखिए, जो जीवन तरुण है इसमें 4 विकल्प हैं, यानी आप 4 तरह से आप इसमें बीमा करा सकते हैं। ये चारों का नाम यहाँ पे है। पहला है नो सर्वाइवल बेनिफिट्स, इसमें आपको 100% सम एश्योर्ड का मिलता है। इसी के बारे में अभी हम आगे उदाहरण के रूप में समझेंगे। इसके अलावा 3 और हैं, 5% सम एश्योर्ड का, 10% का, 15% का। इन तीनों को मैं अलग अलग पार्ट में आपको आगे बताऊंगा। आज मैं देखता हूं पहला वाला ऑप्शन, जो नो सर्वाइवल बेनिफिट है। मान लीजिए कि आप जीवन तरुण में आपने इसको चुना है, पहले वाले को चुना है, तो आप कैसे करेंगे? तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ, सिंपल। इसी उदाहरण से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न होगा तो वो प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको आगे देखना है। एक यक्ष नाम का बच्चा है जो 0 वर्ष का है, मतलब अभी अभी पैदा हुआ है। मान लीजिए उसकी उम्र है 30 दिन, ठीक, एकदम शुरुआती इनिशियल स्टेज। उसने बीमा करा लिया है, मतलब उस माँ बाप ने उसके नाम पे बीमा ले लिया। अब देखिए, जो सिस्टम है इसका क्या है, 25 साल तक प्रीमियम पेइंग टर्म है, यानी कि 20 साल तक। तो 20 साल तक आपको जमा करना होगा। तो कितने वर्ष तक जमा करना होगा? 20 वर्ष तक। 20 वर्ष तक जमा। तो कितना जमा? तो मैं एक उदाहरण के रूप में मान लेता हूँ कि मान लीजिए कि हम जमा कर रहे हैं 42,000 रुपये वार्षिक। एक हमने जो पॉलिसी खरीदा वो वार्षिक है और मान लीजिए 42,000 की है। ध्यान रखिएगा, इसमें जब आप पॉलिसी जमा करते हैं ना, जो प्रीमियम जमा करते हैं, तो उसमें GST वगैरह सब कटता है, मतलब टैक्स भी लगता है। तो इसमें कुछ और एडिशनल जुड़ जाएगा। तो 41,500 भी हो सकता है, इससे कम भी। मैं एक औसत मान रहा हूँ 42,000, या फिर मान लीजिए थोड़ा इससे भी ज़्यादा। मैं आपको समझाने के लिए एक सही फिगर ले रहा हूँ। दशमलव में अगर करूँगा तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, तो मैं मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ, एग्जैक्ट यही नहीं है। मान लीजिए 42,000 ही है 1 वर्ष का। तो अगर हम 20 वर्ष तक जमा करते हैं, कितने वर्ष तक जमा करते हैं? 20 वर्ष। तो कितना हो जाएगा? 42 का दूना 8,40,000 ही होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें टैक्स वगैरह जोड़ करके, यानी कि आपकी जो प्रीमियम की पॉलिसी होगी 42,000 नहीं आएगी, इससे ज़्यादा आएगी। कितना ज़्यादा आएगी? 10 लाख के आसपास आ जाएगी। तो मान लीजिए कि जब हमने इस बीमा को कराने के लिए जो प्लान चुना वो चुना था 10 लाख का, यानी जो इसका सम एश्योर्ड है वो है 10 लाख। इसका सम एश्योर्ड यानी 10 लाख का हमने मान लीजिए बीमा कराया है।
उसकी औसत पॉलिसी की जो किस्त है वो 42,000 है। इससे कम शुरुआत में, बढ़ते बढ़ते थोड़ा ज़्यादा 43-44 इस तरह से। अब 10 लाख रुपए इसकी हो गई वार्षिक नहीं, बल्कि पूरे 20 वर्ष में 10 लाख रुपए हमें जमा करना है। व्यक्ति की, बच्चे की उम्र कितनी है? एकदम शुरुआत 20 साल तक जमा करना है। 20 साल जमा करने के बाद रुक जाना है। फिर हमारी मैच्योरिटी कब होगी? 25 वर्ष के बाद, यानी जब बच्चा 25 वर्ष का हो जाएगा। तो 25 वर्ष बाद जब मैच्योरिटी होगी तो कितना मिलेगा, कितना लाभ होगा? इस केस में मैं मान रहा हूँ कि बालक जीवित है और जीवन के साथ वाला मामला है। बालक जीवित है, उसको पैसा मिलेगा। तो उसको 3 तरह से समझिए, उसको क्या क्या लाभ मिलेगा। पहला, ये जो 10 लाख रुपए है जो लगभग उसने जमा किया है, जिसका बीमा हुआ था, यानी 10 लाख का 10 लाख रुपए वो तो मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित तौर पे, कोई शक इसमें है ही नहीं। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि हर वर्ष जो इसका सम एश्योर्ड है उस पर प्रति 1,000 रुपये का 45 रुपये, प्रति 1,000 रुपये पे 45 रुपये अतिरिक्त बेनिफिट होता है। जैसे मान लीजिए कि 1,000 रुपये का आपने बीमा करवा लिया, तो इस 1,000 रुपये पर 45 रुपये आपको हर वर्ष लाभ के रूप में मिलता रहेगा, वो जुड़ता रहेगा उसमें। तो कब तक मिलेगा? पूरे 25 वर्ष तक मिलेगा। जब तक जमा हो रहा है तब तक नहीं, जब तक का बीमा है, प्रीमियम टर्म जब तक का है तब तक का, तो 25 वर्ष तक मिलेगा। और सम एश्योर्ड कितना है? 10 लाख है। तो 10 लाख का 1,000 पर 45, 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से टोटल कितने समय तक? 25 वर्ष तक। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 11,25,000, यानी 11.25 लाख। 1,000 पर 45 रुपये, तो 10 लाख पे कितना? कैलकुलेट कर लीजिए। फिर वो 25 वर्ष तक मिलेगा, जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11.25 लाख रुपए। इसके अलावा जो एक और बेनिफिट मिलता है, मतलब LIC अपने तरफ से देती है, अगर उसकी अतिरिक्त लाभ जब होने लगता है तो वो अपना लाभ जो है अपने ग्राहकों को भी देती है। तो उसको इसमें मोटा मोटा कैलकुलेट करके निकाला है हमने। तो मान लीजिए 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 1 11, मतलब 11 10 21 4 25, 25 हो गया ये, और 25 50 75, यानी 25,75,000 रुपये। तो 75,000 को भी आप गायब कर दीजिए, मोटा मोटा मान लीजिए 25 लाख, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए ये जो गुणा करने में 10 लाख नहीं आ रहा था। इसके साथ साथ यहाँ भी मैं मोटा मोटा फिगर मान रहा हूँ कि अगर कोई भी बच्चे के नाम से पॉलिसी लेता है, जो शुरुआती मतलब पैदा हुआ उसके बाद ही उसकी पॉलिसी ले ली गई, और 10 लाख का बीमा कराया गया है 20 साल के लिए, लगभग 42,000 42,000 के आसपास उसकी वार्षिक किस्त आ रही है। ठीक, छमाही भी कर सकते हैं तो 42 का आधा हो जाएगा, है ना, 41 21,000 21,000 तिमाही भी कर सकते हैं, महीने में भी कर सकते हैं, जैसे भी। तो वो जब जमा करते हैं तो 10 लाख के आसपास जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि 25 साल का उसका अतिरिक्त बोनस जो कि 11.25 लाख होता है, वो इसके अलावा जो LIC अपनी ओर से लाभांश देती है वो सारा जोड़ करके 25 लाख से ज़्यादा हो रहा है। अब ये तो हो गया जीवन के साथ। अगर व्यक्ति यानी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, आप समझ ही गए हैं। अब डिपेंड करता है कि उसकी मृत्यु हुई कब, यानी बीमा शुरू होने के, अब तो पहले तो सिस्टम था कि एक बीमा जब शुरू होगा उसके कितने समय के बाद से डेथ कंप्लेन मिलेगा, डेथ कंप्लेन करने पे लाभ मिलेगा। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि आपकी पॉलिसी शुरू हुई उसके तुरंत बाद ही कुछ घटना घट जाती है तो पूरा पैसा मिलता है, यानी बीमा हो गया उसके बाद क्लेम एकदम शुरू है, कोई समस्या नहीं है, तत्काल शुरू हो जाता है। तो उसी दिन हो गया, अगर उसी दिन हो गया तो जमा कुछ नहीं हुआ है, फिर भी सम एश्योर्ड, जैसे एक व्यक्ति का बीमा हुआ बच्चे का और अगले ही साल उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 10 लाख का अगर बीमा है तो ये 10 लाख प्लस 1 साल में जो उसका लाभांश रहा है वो जोड़ करके मिल जाएगा। ये है, तो ये बच्चों के लिए है।
आप जोड़ लीजिए कितना % ब्याज मिल रहा है। ये पहला प्लान है, ध्यान रखिएगा, जिसमें 100% सम एश्योर्ड का, यानी कि जितने का बीमा है वो पूरा पैसा मिल रहा है, इसके अलावा अतिरिक्त लाभ भी हो रहा है, पहले से अमाउंट फिक्स है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड वाले का, फिर थर्ड वाले का, फिर फोर्थ वाले का। जब चारों का आप देख लीजिएगा तो फिर आप चारों में अंतर करके बताइएगा कि सबसे अच्छा आपके लिए कौन है। तो आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी बात अगर छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।